नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया आज तक में हम आपको अभी तक की हर बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। आपदाग्रस्त तुर्की में 222 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाली गई 42 वर्ष की महिला। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भूकंप को बताया सदी की सबसे बड़ी आपदा। तुर्की और सीरिया में मिलाकर अब तक कुल 41,000 से ज्यादा की मौत, कुल 13,000 घायल लोगों का अस्पताल में इस समय चल रहा है इलाज। यूक्रेन में हमले के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर ईरान के विरुद्ध ईयू के अध्यक्ष ने प्रतिबंधों का ऐलान किया। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में वॉन डेर लियन ने यूरोप से यूक्रेन को युद्धक टैंक देने पर भी जोर दिया। यूएन युद्धग्रस्त यूक्रेन को मानवीय मदद के तौर पर करीब $4 बिलियन का फंड देगा। जेनेवा में यूएन महासचिव ने बताया रूस हमले से 1 करोड़ 80 लाख यूक्रेनियों के जीवन पर बुरा असर पड़ा। समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे का दुर्लभ वीडियो होगा जारी। 80 मिनट का यह पूरा वीडियो 16 फरवरी को वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज करेगा। 1986 में पहली बार विशेष तकनीक कैमरों का इस्तेमाल कर टाइटैनिक के मलबे की वीडियोग्राफी की गई थी। 1912 में हुए टाइटैनिक हादसे में 1,500 यात्रियों की मौत हुई थी। समाचार एजेंसी बीबी के अनुसार स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन जल्द करेंगी इस्तीफे का ऐलान। फर्स्ट मिनिस्टर के तौर पर निकोला को 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एलॉन मस्क ट्विटर के सीईओ के नाम का साल के अंत तक कर देंगे ऐलान। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में एलॉन ने कहा कि कंपनी की वित्तीय सेहत सुधारना सबसे बड़ी प्राथमिकता। चीन के फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष शेन शियन को खेल से जुड़े कानून का उल्लंघन करने पर बैठाई गई जांच। चीन के खेल से जुड़े प्रशासनिक महकमे ने शेन की गिरफ्तारी के दिया आदेश। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में एडविन कैस्ट्रो ने जीती अब तक की सबसे बड़ी लॉटरी। नवंबर में कैस्ट्रो को लॉटरी के तौर पर दी गई थी $2 बिलियन से अधिक की रकम। कैस्ट्रो की लॉटरी रकम को अब जाकर राज्य ने किया सार्वजनिक। फिल्म सेट पर गोलीबारी से रुकी फिल्म रेस्ट की शूटिंग होगी बहाल। गोली चलाने वाले एलेक बाल्डविन भी फिल्म में आगे की शूटिंग करेंगे। हादसे में सिनेमेटोग्राफर हेलेना की हुई थी मौत। कोरियन अमेरिकन रैपर जे पाक का नया म्यूजिक वीडियो यस्टरडे आउट। पाक ने किया R&B ट्रैक के इस गाने में स्क्विड गेम के एक्टर ली यू मी को किया गया है कास्ट। यूट्यूब समेत सभी म्यूजिक स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर उपलब्ध है ये गाना। तुर्की में भूकंप को आए 10 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी भी रेस्क्यू का काम खत्म नहीं हो सका। तुर्की से अलग सीरिया की स्थिति बेहद खराब है। स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों के सामने उनके परिजनों की जान जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहे। अपने घर के मलबे को खुद अपने हाथों से हटाते ये वो लोग हैं जिनके देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने मदद नहीं पहुंचने दी। ये वो लोग हैं जो भूकंप के बाद एक अलग तरह की त्रासदी झेलने को मजबूर हैं। तस्वीरें सीरिया की हैं, जहां इंतजार इतना बड़ा हो गया कि खुद लोगों ने हाथों में फावड़े उठा लिए। दरअसल भूकंप के बाद सीरिया में तुर्की की तरह बड़े पैमाने पर मदद नहीं पहुंच सकी। पहले से आर्थिक तंगी और गृहयुद्ध के शिकार सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंधों की ऐसी मार पड़ी कि दुनिया ने इस देश को ही अछूता मान लिया। हालात ऐसे हो गए कि ना ही इन्हें मलबे से बाहर निकालने के लिए कोई आया और ना ही किसी ने इनकी जरूरतों का ख्याल रखा। हालांकि इन चुनौतियों के बीच रूस, ईरान जैसे कुछ चुनिंदा देश भी रहे जिन्होंने न सिर्फ यहाँ पर राहत सामग्री भेजी, बल्कि अपने बचाव दल को भेजकर लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश की। بس ظلت العالم نهارين 3 العالم تحت الباطن. ظلت عالم 4 أيام تحت الباطن. طلع هيك ما تقدر تشتغل شيء. الإيد ما بتساعد. ويعني راح لنا عيال أخوي وعياله ولاد عمي وعيالهم 25 واحد. तुर्की और सीरिया में शहर दर शहर, गांव दर गांव हर ओर मलबा पसरा है। अब जब इस विनाशकारी भूकंप को 10 दिन हो चुके हैं, तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर एहसास होता है कि भूकंप ने किस हद तक तुर्की या सीरिया में तबाही मचाई।
ताश के पत्तों की तरह बिखरते इन इमारतों की ये वही तस्वीरें हैं जिनमें दबकर 37,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। हालांकि बर्बादी के इस मंजर के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जिसने रेस्क्यू कर्मियों का हौसला बढ़ाया। तुर्की में 10 दिनों बाद 42 साल की महिला को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि ये महिला 222 घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो दिल को छूने वाली हैं कि डॉगी भी मलबे के भीतर 10 दिन तक फंसा रहा और आखिरकार रेस्क्यू टीम ने उसे जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल की। ये ऐसी दास्तानें हैं जिन्होंने विपदा के बीच लोगों की हिम्मत और हौसले को बरकरार रखा है। आज तक ब्यूरो। फिलीपींस में प्याज के दाम लोगों को रुला रहे हैं। गरीबों की रसोई से जहां प्याज गायब हो गई है, वहीं महंगी होने के कारण आज इसे तोहफे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलीपींस के खेतों में भरे जा रहे प्याज के ये बोरे फिलहाल देश की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सप्लाई कम होने से दाम बढ़ गए हैं और प्याज आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। फिलीपींस में इन दिनों महंगाई अपने चरम पर है। खाने पीने के सामानों के दाम कई गुना अधिक बढ़ चुके हैं। कभी खाने में जायका लाने वाली प्याज आज अमीरी की पहचान बन चुकी है। स्थिति ऐसी हो गई कि जो प्याज 8 महीने पहले $3.5 अमेरिकी प्रति किलो की दर से मिला करती थी, आज $37 के पार पहुंच चुकी है। गरीबों की थाली से गायब होती ये प्याज अब गुलदस्तों की शक्ल ले रही है और तोहफे के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। आसमान छूते दाम और प्याज के प्रति लोगों के जुनून को देखते हुए फूल विक्रेता प्याज के गुलदस्ते तैयार कर रहे हैं। Para naman po kakaiba na kung i-arrange po namin. Dahil po nagmahal din po yung sibuyas. Ayan po, sunod din po tayo sa ano. दूसरी ओर सरकार ने प्याज के बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर प्याज आयात करने का निर्णय किया है। हालांकि सरकार का ये निर्णय उन किसानों को नागवार गुजर रहा है जो अपनी फसलों से अच्छे दाम मिलने की उम्मीद पाले हुए थे। दूसरी ओर कई ऐसी संस्थाएं भी सामने आ रही हैं जो कम दाम पर गरीबों को प्याज मुहैया करा रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज फिलीपींस में सिर्फ प्याज के दामों में ही आग लगी हुई है। खाने पीने के कई ऐसे सामान हैं जिनके दाम पिछले कुछ महीनों में आसमान छू रहे हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीदें अब सरकार पर टिकी हुई हैं, जिसने जल्द कड़े कदम उठाने की बात कही है ताकि दाम न सिर्फ कंट्रोल हो सकें बल्कि कम भी हो जाएं। आज तक ब्यूरो। खबर अमेरिका के लास वेगस की, जहां तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखी जा रही है। तापमान में आई कमी के कारण एक तरफ जहां वेगस और आसपास के इलाके में बर्फबारी हो रही है, वहीं 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। और यही कारण है कि यहां के मौसम विभाग ने दक्षिण नेवाडा और दूसरे कई शहरों में बर्फीले तूफान की भविष्यवाणी की। मौसम विभाग के अनुसार अगर जल्द हवाएं नहीं थमती तो कई तरह के बुनियादी ढांचों को नुकसान होगा। लगातार बिगड़ रहे मौसम को देखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। खबर उस टाइटैनिक की जिसे एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहा गया और जो अपने पहले इस सफर में समुद्र की गहराइयों में समा गया था। अब समुद्र के तल में पड़े उसी टाइटैनिक के मलबे का दुर्लभ वीडियो सामने आया। दरअसल ये वीडियो 1986 में शूट किया गया था, जिसे अब आम लोगों के लिए रिलीज किया गया। तस्वीरों में टाइटैनिक के उन हिस्सों को देखा जा सकता है जहां कभी लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी। 80 मिनट का ये पूरा वीडियो वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर 16 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि अप्रैल 1912 में जहाज इंग्लैंड से अमेरिका की अपनी पहली यात्रा में एक आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया था। जिस समय जहाज ने जल समाधि ली थी उस समय उस पर 2200 लोग सवार थे। इनमें से 1500 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।